जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक और नई वीडियो 9th क्लास से रिलेटेड, जिसमें आज हम जानेंगे सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर जो आएगा, व्हाट डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। 9th क्लास का ये सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है, तो इसमें हम सारी चीजों को जानेंगे। लोकतंत्र क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक सरकार में क्या अंतर है, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या अंतर है, सार्वभौमिक व्यवस्थित मताधिकार क्या होता है, कानून का शासन क्या होता है, लोकतंत्र ही सर्वोपरि शासन व्यवस्था क्यों मानी जाती है, लोकतंत्र के गुण और कमियां क्या है। तो शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट। सबसे पहले बात करें लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। तो लोकतंत्र का अर्थ अब्राहम लिंकन ने डेफिनेशन दी थी, लोगों के लिए लोगों के द्वारा शासन जो है उसे क्या कहते हैं, लोकतंत्र। लोकतंत्र की डेफिनेशन क्या है, किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने लोगों के लिए लोगों द्वारा लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन जो होता है उसे क्या कहते हैं हम, ये लोकतंत्र कहते हैं। ओके, व्हाट इज द डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी मींस बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड रूल ऑफ द पीपल, इट इज द डेमोक्रेसी। ओके, दिस डेफिनेशन गिवन बाय द अब्राहम लिंकन एंड ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ओके, ये क्या थे? प्रेसिडेंट थे अमेरिका के 1861 से लेके 65 तक। ओके, अब्राहम लिंकन। और पहला लोकतांत्रिक देश हमारे को कौन सा देखने मिलता है? फर्स्ट, पहला लोकतांत्रिक देश। पहला लोकतांत्रिक देश हमारे को देखने मिलता है कौन सा? अमेरिका। भारत लोकतांत्रिक देश बना है, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ओके, और अफ्रीका, ये कुछ लोकतांत्रिक देश हैं जहां पे शासन व्यवस्था सही तरीके से चलाई जाती है। ये कुछ सफल लोकतांत्रिक वाले देश हैं, लोकतंत्र वाले। अब बात करें हम कि लोकतंत्र क्या है। ये तो पता था क्या आपको कि लोकतंत्र क्या है? इस डेफिनेशन से साफ पता लगता है, लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन, मतलब लोगों के द्वारा ही प्रतिनिधि को चुना जाता है, लोगों का ही शासन होता है और लोगों के ही हाथ में अंतिम शक्ति भी होती है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। ओके, अगर हम बात करें कि जो ये डेफिनेशन है इसको किस तरीके से पूरा प्रभावित करा। अगर हम बात करें डेमोक्रेसी जो है, ये किन शब्दों से मिलकर बना है? डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। ओके, डेमोक्रेसी जो शब्द है वो कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है? डेमोक्रेसी शब्द जो है वो बना है यूनानी भाषा के शब्दों से। यूनानी भाषा के शब्द डेमोक्रेसी, पहला है डेमोक्रेशिया, डेमोक्रेशिया। और यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है क्या? लोग, और क्रेशिया का अर्थ होता है डेमोस मतलब लोग। ओके, और क्रेशिया का मतलब होता है शासन। ओके, डेमो मतलब क्या है? लोग, और क्रेशिया मतलब क्या है? शासन। तो दो शब्दों से मिलकर बना ये डेमोक्रेसी। ओके, डेमो मतलब लोग, लोगों का शासन एक तरीके से कहा जाए तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी शब्द का यह अर्थ देखने को मिलता है हमारे को। अगर हम बात करें, ऐसा है, सबसे पहले 1776 में अमेरिका आजाद हुआ, उसके बाद उसने लोकतंत्र को अपनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इसमें संविधान सबसे प्रमुख होता है। बात है लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकार में अंतर क्या है। जहां पे जनता के द्वारा नहीं चुना जाता प्रतिनिधियों को, और सीधे ना तो प्रत्यक्ष तरीके से ना है प्रत्यक्ष तरीके से जनता के द्वारा ना चुना जाए, जैसे कोई राजा है अपने को गद्दी पे बिठा ले, या फिर कोई भी तानाशाह, या फिर कोई सेना का शासन, तो वो गैर लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। और जब जनता चुनती है, वो जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अगर चुनती है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और जबकि अगर सीधे डायरेक्टली चुनती है तो वह क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जैसे अमेरिका में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, सीधे डायरेक्टली प्रेसिडेंट को चुना जाता है। ओके, अप्रत्यक्ष मतलब जो है इनडायरेक्टली, हमारे यहाँ पे जैसे राष्ट्रपति है वो अप्रत्यक्ष तरीके चुने जाते हैं। तो अपने यहाँ पर जो है अप्रत्यक्ष तरीका भी अपनाया गया है।
ओके, लोग जो हैं वो शासन करते हैं एक तरह से देखा जाए डायरेक्टली। अगर हम बात करें कुछ उदाहरणों की गैर लोकतांत्रिक देशों की, तो लोकतंत्र के तो हमने ये देख लिए। अब इसके अपोजिट देखें, अगर गैर लोकतांत्रिक की बात करें, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, रूस, ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चलाई जाती है, मतलब अपने आप को गद्दी पर बिठाई। जैसे रूस में व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने 1936 तक अपने आप को गद्दी पर बिठा लिया है। नेपाल में राजतंत्र है, राजा का शासन हुआ करता था, वो अभी तक चलते आ रहा था, लेकिन 2015 में भी संविधान बना, फिर दोबारा हट जाए क्या पता। म्यांमार में आंग सान सू की सरकार को गिरा दिया, सेना ने अपने हाथ में सत्ता ले ली। बांग्लादेश का भी रिसेंट का उदाहरण है कि शेख हसीना को गद्दी से हटा दिया। पाकिस्तान में कई बार हो चुका है कि सेना के द्वारा अपने हाथ में सत्ता ले ली जाती है। तो ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर हमारे को गैर लोकतंत्र देखने को मिलता है। अब बात करते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं क्या क्या होती है। लोकतंत्र की विशेषताएं, सबसे पहले शासक। तो शासक कौन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुनाव हुआ होना आवश्यक है। लोकतंत्र में कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शासक जो है वो चुना हुआ होना चाहिए। ओके, विदाउट अगर चुनाव हुआ है तो वो कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं कहलाएगी। दूसरे नंबर पर आता है चुनाव, कि लोकतंत्र में चुनाव होना जरूरी है। अगर बिना चुनाव के किसी को चुना जाता है तो वो लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। चुनाव के बिना लोकतंत्र पूरी तरीके से सफल नहीं हो सकता। ओके, तो इसीलिए चुनाव लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं जब उसके अंदर बाकियों को भी खड़े होने की छूट हो। उसके बाद लोगों के द्वारा ही शासन किया जाना चाहिए, लोगों के द्वारा चुना जाना चाहिए, और शासन का स्वरूप जो है सरकार का वो लोकतांत्रिक होना चाहिए। ये इसकी विशेषता हमारे को देखने को मिलती है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में क्या, सेना के द्वारा जो है सत्ता अपने हाथ में ले ली जाती है। जैसे 1999 में सैनिक तख्ता पलट हुआ था परवेज मुशर्रफ का। इमरान खान जो है अभी जेल में भेज दिए गए हैं। ओके, और आए दिन ये चीज हमारे को देखने को मिलती है। वहां पर पाकिस्तान में कई बार सेना के द्वारा अपनी सत्ता काबिज कर दी जाती है। इसके अलावा हम बात करें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबले की, तो बात करें चीन की। चीन की संसद को क्या कहते हैं हम, कवांगयू। ओके, राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। चीन में क्या कहते हैं, चीन की संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय जनसंसद। ओके, चीन की संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय जनसंसद। तो वहां की लैंग्वेज में कहते हैं इसे रेमिन दवाइयो दाहुई। ये जो है चाइनीज लैंग्वेज में है। चीन की संसद के प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। 5 साल बाद चुनाव कराए जाते हैं चीन में। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है, और संसदीय राष्ट्रपति नियुक्त करती है, जिसमें करीब करीब 3000 सदस्य हैं, वो चुनते हैं राष्ट्रपति को। और कम्युनिस्ट पार्टी का हमारे को वहां पे शासन ज्यादातर देखने को मिलता है। मैक्सिको की बात करें, 1930 में आजाद होने के बाद मैक्सिको में 6 वर्ष तक राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। मैक्सिको में हर 6 वर्ष में होते हैं, और यहाँ पे 5 वर्ष पे 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं मैक्सिको में, 6 वर्ष बाद। ओके, मैक्सिको कब आजाद हुआ था, 1930। उसके बाद हम बात करें हम जो हमारे को देखने मिलते हैं, मैक्सिको में एक पार्टी थी PRI, जो हमारे को इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी देखने मिलती है। उसका 60 वर्षों तक शासन रहा, तो ये हम देखते हैं। और उसके बाद में एक व्यक्ति एक वोट का मूल, के एक व्यक्ति के द्वारा एक वोट डाला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंस मानी जाती है उस चीज की। अगर हम बात करें वोट का जो अधिकार है, सबसे पहले बात करें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में, पता लग गया। प्रत्यक्ष में जब जनता सीधे तौर पे चुनती है अपने शासक को, तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष जो अमेरिका में अपनाया गया। अप्रत्यक्ष में क्या है, जब हम अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनते हैं, जैसे चीन में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ओके, उसके बाद बात करें सार्वभौमिक अधिकार। एक निश्चित आयु पार करने के बाद हर व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, रंग के भेदभाव के बिना वोट देने का अधिकार होता है। जैसे भारत में 18 वर्ष आयु है कि वोट देने का अधिकार मिल जाता है, उसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ओके, अगर इसकी बात करें तो वोटिंग राइट हर जगह सेम टाइम पे नहीं मिला।
सऊदी अरब में जाके औरतों को वोट देने का अधिकार 2015 में मिला है। अब जाकर सऊदी अरब में, सऊदी अरब की बात करें अगर हम, 2015 में जाके वोटिंग राइट मिला है महिलाओं को, 2015 में। एस्टोनिया ने अपनी यहाँ नागरिकता के लिए कुछ इस तरह के नियम बनाए कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को वहाँ पर अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। तो अलग अलग जगह पर वोटिंग राइट जो है अलग अलग टाइम पे मिला। अगर हम बात करें कानून का राज, अगर बात करें हम, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कानून का शासन। कानून का शासन क्या होता है? कानून ही सर्वोच्च हो, कानून की नज़रों में सभी समान होने चाहिए, कानून की नज़र में कोई भी गलत ना हो। अगर हम बात करें तो उससे पता लगता है हमारे को कि कानून का शासन है या नहीं है। हमारे यहाँ पर जैसे कानून के समक्ष समानता दी गई है आर्टिकल 14 में, और कानून का शासन स्थापित किया गया है। ये हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया था। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक देखने मिलता है हमारे को, वो देखने मिलता है कि लोकतंत्र ही क्यों। लोकतंत्र जो है वो सर्वोपरि शासन व्यवस्था कैसे है। तो अगर हम शासन व्यवस्था की बात करें तो हमारे को कुछ तानाशाही शासन देखने मिलता है, राजतंत्र, निरंकुशवाद, फांसीवाद, नाजीवाद, इन सब में हमारे को कुछ समूह शासन देखने को मिलता है, अलग अलग शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। लोकतंत्र ही ऐसी व्यवस्था है जो आसान है, सरल है, आसानी से समझी जा सकती है और जनता के द्वारा चुना जाता है इसमें शासन को। तो इसीलिए लोकतंत्र को ही सर्वोपरि माना जाता है। अगर वो कुछ गलती करते हैं तो उनको सजा भी दी जाती है जनता के द्वारा चुनाव में हराकर। तो इस तरीके से देखते हैं हम लोकतंत्र ही सर्वोपरि शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। अगर बात करें लोकतंत्र के गुण और कमियों की, तो लोकतंत्र का गुण क्या है? जनता सीधे भागीदारी करती है। लोकतंत्र में लोगों के हाथ में ही शक्ति रहती है, नेताओं के हाथ में ज्यादा पावर नहीं रहती। जनता के हाथ में क्या, अगर वो गलत करते हैं तो उनको हटाया भी जा सकता है और साथ ही साथ इसे समझने में आसानी होती है। कमियां क्या है लोकतंत्र की? कि लोकतंत्र में जो है, जो हम देखते हैं कि जनता जो है, जनता के हाथ में सत्ता आ जाती है, जो आसानी से वो फ्रीडम मिल जाती है जनता को। जनता कोई भी विरोध आंदोलन वगैरह आसानी से करती है। इस चक्कर में लोकतंत्र की कुछ कमियां भी हमारे को देखने को मिलती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो इस वीडियो हम देखते हैं कि इतना ही है, जो हमने सारी चीजों को डिस्कस कर लिया है। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, सार्वभौमिक मताधिकार क्या है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करना। 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए ही नहीं है सिर्फ ये, बाकी बच्चों के लिए भी है जो नॉलेज गेन करना चाहता है। ओके, तो बेल आइकन को प्रेस करना और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ऐसी वीडियो और भी आएंगी, 9th क्लास की सारी वीडियोस को मैं अपलोड करूंगा। ओके, थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।